हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। कंटिन्यू कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर को, और आज की वीडियो में जो कि थर्ड वीडियो हमारा, उसमें हम इंटरेस्ट ऑन लोन और साथ के साथ रेंट टू अ पार्टनर उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। 15 मिनट का फिर से वीडियो होने वाला है अप्रोक्सीमेटली। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, हमारा पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर मान लो सपोज किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया, तो उस टाइम पे जो फर्म है वो उसको कितना इंटरेस्ट पे करेगी, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन लोन। मान लो दो जॉली मिलके आपस में एक लॉ फर्म की पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो इस जॉली नंबर 1 ने फर्म को कुछ लोन दे दिया। अब फर्म इसको कितना ब्याज पे करेगी, दैट इज व्हाट द टॉपिक इज सिंपल। अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ना, वो क्या कंसीडर किया जाता है? ये कंसीडर किया जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब चार्ज क्या है, इसको समझने के लिए वीडियो नंबर 2 आपको देखना ही पड़ेगा। देखो अकाउंटेंसी आप ये नहीं कह सकते कि बीच बीच में से टॉपिक्स उठाए और बीच बीच वाले टॉपिक हम कर लिए। शुरू से लेके एंड तक कंसेप्ट को समझने की जरूरत होती है इन अकाउंटेंसी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट, क्योंकि एक छोटा छोटा कंसेप्ट भी ना अलग अलग टॉपिक्स में आपको कहीं भी परेशान कर सकता है। सो इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज का मतलब क्या होता है? अगर फर्म को लॉस भी हो रहा हो, डजंट इवन मैटर यार, अगर फर्म को लॉस हो रहा है फिर भी फर्म को, ये जॉली भाई साहब को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना ही पड़ेगा। सो अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहती है? ये कहती है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कितने परसेंट पे किया जाएगा? 6% पर एनम जो है वो पे किया जाएगा। और हाँ, एक चीज और, अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज ही नहीं गिवन, राइट? अगर तो डीड साइन है, डीड में परसेंटेज गिवन होगा, अगर परसेंटेज दिया ही नहीं हुआ तब भी कितना परसेंट लगाना है? तब भी 6% पर एनम ही आपको क्या करना है, उसमें चार्ज करना है। ठीक। और साथ साथ आपने एक चीज देखनी है कि इंटरेस्ट ऑन लोन देने के टाइम पे आपको डेट का ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे पर एनम कह रहा है। तो अगर मान लो सपोज जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर है, वो कब स्टार्ट होता है? वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड कब होता है? वो 31 मार्च को एंडिंग होता है। तो आप फिंगर टिप्स पे देखो कितने महीने बन रहे हैं, 12 के 12, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो मार्च 31 तक आपके कितने मंथ्स बन रहे हैं? यू नीड टू काउंट दोज मंथ्स एंड उसके बेसिस पे आपको इंटरेस्ट पे करना है, अगर इन बिटवीन द ईयर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया। समझे इस चीज को? चलो इसके लिए कुछ केसेस करते हैं। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। P and Q are partners in a ratio 2:1। तो इसका रेशियो दिया हुआ है। On 1st April 2023, they gave loan of rupees 1 lakh and rupees 80,000 to the firm. Fine. Show distribution of profits in the following cases of the year ended 31st March 2024। तो इन्होंने देखो लोन कब दिया? 1 अप्रैल 2023 को। और कब शो करना है हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट? 31 मार्च 2024। काउंटिंग करके क्या पता लगा कितने महीने बन रहे हैं? पूरे के पूरे 12 महीने बन रहे हैं, राइट? अब आपको एक चीज समझाई थी, पहले देख लेता केस ए में क्या है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमें? 13,800 रुपए का प्रॉफिट दिया, मतलब फर्म के पास 13,800 रुपए अवेलेबल है। चार्ज के लिए हमने क्या समझा था? चार्ज का मतलब क्या होता है? फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को प्रॉफिट ना हो, पूरा का पूरा पैसा इंटरेस्ट ऑन लोन का पे करना पड़ेगा पार्टनर्स को। सो लेट्स सी इसमें क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास कितना प्रॉफिट दिया हुआ? 13,800। तो यहां पे हम लिख देते हैं बाय प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है जो है बिफोर एडजस्टमेंट्स। किसी भी तरह की एडजस्टमेंट करने से पहले वाला हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितना है? 13,800। अगर आपको प्रीवियस वीडियो में याद हो तो मैंने आपको चार्ज के केस में क्या बताया था कि अगर कोई भी आइटम चार्ज वाली होती है तो उसको P&L अकाउंट के कौन से साइड में रिकॉर्ड करते हैं हम? डेबिट साइड पे। तो ये कौन सा अकाउंट है आपका? P&L अकाउंट है। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं है, तो इसको डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन लोन पे किस किस को करना है? एक करना है P को और दूसरा करना है Q को। P ने कितना लोन दिया था? 1 लाख रुपए का। Q ने कितना लोन दिया था? 80,000 रुपए का। अगर दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं, यहाँ पे इंटरेस्ट का कोई भी परसेंटेज नहीं गिवन। अगर परसेंटेज नहीं मेंशन तो कितना परसेंट होगा? 6% पर एनम गिवन होगा।
अगर परसेंटेज नहीं मेंशन है। तो 1 लाख रुपए का 6% कितना बन गया? 6,000 रुपए। ओके, और 80,000 रुपए का 6% ये कितना बन गया? 8 6 48, 4800 रुपीज। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बन गया यहाँ पे? यहाँ पे बन गया 10,800 रुपीज। अब क्या मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल है? देखो प्रॉफिट कितना था? 13,800। खर्चा कितना है? 10,800। बल्ले बल्ले मौजा लग गई। पैसे अवेलेबल है मेरे पास, सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल है खर्चा बियर करने के लिए, फिर भी पैसे बच रहे हैं। अब अगर पैसा बच रहा है तो क्या करना है? तो हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अब किस किस के बीच में प्रॉफिट ट्रांसफर होगा? इट्स P एंड Q। P और Q के बीच में प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा? 13,800 में से माइनस करके देखो 10,800, तो ये बन जाएगा 3,000 रुपया। यहाँ पे 13,800 आ जाएगा और यहाँ पे भी आपका कितना आ जाएगा? 13,800 रुपया आ जाएगा। प्रॉफिट आपके पास कितना बच रहा है? 3,000। और उस प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 2:1 में। सो 2:1 में आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? तो वैसे तो ये आ जाएगा मेरे पास 2,000 एंड 1,000, पर मेरे को अगर डिस्ट्रीब्यूशन सीखना है तो किस तरह से करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन? जैसे P है, P के लिए 3,000 इंटू उसका रेशियो कितना है? 2, और 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो P का ये आ जाएगा। और Q के केस में 3,000 इंटू 1/3, तो मेरे पास वैल्यूज जो है वो आराम से निकल जाएगी। अब इसमें क्या था? प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी थी। अगले केस में देखते हैं। अगले केस में फिर से वापस आते हैं, तो वही सारी कहानी है, बार बार नहीं पढ़ूंगा। पर इसमें जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट वो कितना है? 9,000 रुपए। तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट, ये बिफोर एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट कौन सी है? इंटरेस्ट वाली। सो बिफोर एडजस्टमेंट कितना प्रॉफिट है हमारे पास? 9,000 रुपए का प्रॉफिट है, राइट। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये P&L अकाउंट बन रहा है आपका, यहाँ पे चार्ज है, तो कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन लोन PQ। P को कितना मिल रहा है? 6,000 रुपया। वही सारा सेम है, इसलिए ज्यादा हम उसको डिटेल में नहीं देख रहे। और Q को कितना मिल रहा है? 4800। टोटल कितना है? 10,800 रुपया। देखो अब क्या डिफरेंस है। पहले वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट 13,800 था, दूसरे वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना है मेरा? 9,000 रुपए है। और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे करना है? 10,800 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो पे करना है। इसका मतलब खर्चा ज्यादा आ गया पर प्रॉफिट क्या है? कम है। पर इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या कंसिडर करते हैं? याद करो, ये देखो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये पे करना भी है अगर लॉस भी है और कम प्रॉफिट है तब भी पे करना ही करना है, पूरा का पूरा अमाउंट पे करना है। तो अब भाई इनको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना ही मिलना है। बाकी जो बचा कुचा होगा उसका क्या करेंगे? लेट्स सी उसका क्या करना। तो यहाँ पे तो टोटलिंग करो, ये 10,800 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये बड़ी वाली वैल्यू है मेरे पास। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 10,800 आ जाएगा। अब बैलेंसिंग करने के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या बच रहा है? 1,800 रुपया बच रहे हैं। अब ये 1,800 रुपये क्या आएगा? ये आ जाएगा बाय लॉस। किसको ट्रांसफर करना है? लॉस ट्रांसफर टू P एंड Q। कौन सी रेशियो में ट्रांसफर करना है? ये गई रेशियो 2:1 में। तो कितना आ जाएगा? 1,800 का अगर 2:1 करूं, एक आ जाएगा 1,200 और दूसरा कितना आ जाएगा? 600। ये बन गया अगर मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, पर फिर भी हमें पूरा का पूरा पैसा देना ही देना है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या है? हमारे पास लॉस हो रहा है। अब प्रॉफिट ही नहीं हुआ, लॉस हो गया। लॉस बिफोर इंटरेस्ट इज 1,200। तो सारी की सारी गेम ही खत्म। पर फिर भी क्या समझा था कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो क्या होता है? एप्रोप्रिएशन या चार्ज? वो चार्ज होता है। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पे करना ही करना है। आ जाओ वापस, फिर से P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। किस साइड पे ध्यान देंगे? डेबिट साइड पे। ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। डोलू बोलू की तरह एक डेबिट साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा? पहले यहाँ पे लॉस लिखूंगा। ये आपके बिफोर एडजस्टमेंट है। कितने का लॉस है?
₹1,200 का लॉस है। अगर मैं प्रॉफिट उस साइड पे लिख रहा हूं तो लॉस बाय डिफॉल्ट इस साइड पे लिखूंगा। इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है पी को और क्यू को। पी को कितना पे करना है 6,000, क्यू को कितना पे करना है 4,800, किया हुआ कैलकुलेट। टोटल मिला के कितना हो जाएगा 10,800 हो जाएगा। यहाँ पे तो खाली है, टोटल कर दो इसका, टोटल करके कितना आ गया 12,000 आ गया। राइट, अब क्या करें आगे, बताया था 4,000 लॉस है, कोई बात नहीं पे करो, सारे का सारा लॉस ट्रांसफर करो किसमें, दोनों पार्टनर्स के बीच में। सो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पी और जो क्यू है उनके बीच में जो लॉस है आपने क्या करना है ट्रांसफर कर देना है। सो कितना लॉस आ जाएगा यहाँ पे 12,000, यहाँ पे भी 12,000 बन गया। किस रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, इन द रेशियो 2:1। सो 12,000 को अगर 2:1 में बांटू तो ये 8,000 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 4,000 आ गया। यहां तक क्लियर हो गया। तीनों तरह के केसेस कर लिए हमने, जिसमें पूरा प्रॉफिट अवेलेबल है, कम प्रॉफिट अवेलेबल है और जिसमें लॉस है। और भी कई तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट ध्यान में ये रखना कि लोन कौन सी तारीख को दिया हुआ है। अगर मान लो यही लोन जो है वो 1 अक्टूबर को दिया होता, यही लोन जो है मान लो 1 अक्टूबर 2023 को दिया होता दोनों ने, तो पी का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कितना निकलता 1 लाख का 6%, तो ये तो 6,000 हो गया, इनटू कितने महीने बन रहे हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल 6 मंथ्स बन रहे हैं, 6/12, तो ये कितना आ जाता 3,000 आ जाता। इस चीज का बस ध्यान में रखना, तारीख का ध्यान में रखना है, तरीके यही है। लास्ट टॉपिक जो इस वीडियो का है वो देखते हैं, वो है रेंट। अब समझो हमने 11वीं में रूल्स पढ़े हुए यार, रेंट जो है, रेंट क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस को हम जर्नल एंट्री में क्या करते हैं डेबिट करते हैं। राइट, क्वेश्चन देखते हैं। अरुण एंड रमन आर पार्टनर्स विद फिक्स्ड कैपिटल। ये फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग की कहानी बताऊंगा आगे आने वाले टॉपिक्स में, अभी इसका कुछ एसेट मैं यूज नहीं करने वाला, कंसेप्ट समझ रहे हैं। 1 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। Raman has given his property on rent to the firm on 1st April 2023 at a monthly rent of 5,000। मतलब एक महीने का उसको 5,000 रुपए रेंट मिल रहा है। The firm paid him rent from April 2023 to February 2024, तो 11 महीनों का रेंट पे कर दिया, ठीक है, by check on 1st March 2024। मतलब 1st मार्च 2024 को कितने महीने को 11 महीनों का रेंट पे कर दिया। Now rent of the month of March was yet to be paid। yet to be paid मतलब ये रेंट अभी क्या है पेएबल है, रेंट पेएबल है। तो रेंट पेएबल देखो फॉर्म के लिए क्या हो जाती है एक लायबिलिटी। ऐसा खर्चा जो पे करना था अभी पे नहीं किया तो वो लायबिलिटी क्रिएट होगी। और रूल्स में क्या पढ़ते हैं हम, लायबिलिटी को क्या करते हैं हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। यही रूल्स हम बेसिक पढ़ते हैं और बेसिक रूल्स तो यार 11वीं में हम सभी ने पढ़े हुए हैं। जर्नल एंट्री पास करो। अब जर्नल एंट्री याद रखो पूरा का पूरा फॉर्मेट बना के करनी है, फॉर्मेट भी बनाना है, नरेशन भी लिखनी है साथ में। बिना फॉर्मेट और बिना नरेशन के जर्नल एंट्री प्लीज मत लिख के आना। तो पहले देखो डेट, तो 1 मार्च को पैसा पे किया है फर्म ने, तो रेंट पे किया है, तो रेंट आपको बताया था मैंने कि रेंट एक खर्चा है, तो रेंट विल बी डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिट, और चेक के थ्रू पैसा गया टू बैंक अकाउंट। 5,000 रुपए पे किया एक महीने का, पर कितने महीनों का पे किया 11 महीनों का पे किया। सो ये क्या बन जाएगा आपके पास 55,000 एंड 55,000 बीइंग रेंट फॉर 11 मंथ इज पेड। फर्स्ट एंट्री। सेकंड, उसके बाद देखो क्या है कि एक महीने का रेंट नहीं पे किया। एक महीना कब स्टार्ट हुआ 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक, तो यहाँ पे आपने 31 मार्च 2024 को मतलब ये रेंट पे एंट्री करनी है। रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल अकाउंट या फिर आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, आपकी इच्छा, आप कुछ भी लिख सकते हो। हाँ बट वो लायबिलिटी शो होनी चाहिए, प्रीपेड मत लिख देना, गलत हो जाएगा सारा क्वेश्चन। 5,000 कितना पैसा रहता है पे करने वाला 5,000 रुपए रहता है, तो इसलिए 5,000 रुपए की क्या क्रिएट कर दी लायबिलिटी क्रिएट कर दी। राइट, अब उसके बाद ये पूरा का पूरा खर्चा जो है वो कहां पे ट्रांसफर किया जाता है, ये P&L अकाउंट में, क्योंकि रेंट भी बताऊं क्या होता है, रेंट भी एक चार्ज होता है।
और चार्ज के केस में मैंने क्या बताया था, ये कहां पे ट्रांसफर होगा, ये P&L अकाउंट के कौन से साइड पे जाएगा, डेबिट साइड पे जाएगा। तो अगर मैं इसकी थर्ड एंट्री करूं, यहाँ पे लिख लेते हैं, थर्ड एंट्री भी 31 मार्च को होगी, तो इसका एंट्री क्या बनेगा मेरे पास, P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अब देखो ट्रांसफर के टाइम पे रिवर्सल होता है एंट्री में, यहाँ पे कितना है 55,000, यहाँ पे कितना है 5,000, तो टोटल रेंट कितना हो गया 60,000। तो P&L अकाउंट में रेंट कितना जाएगा डेबिट साइड पे 60,000। तो जब फॉर्मेट में बनाऊंगा P&L अकाउंट का, तो P&L अकाउंट यहाँ पे डेबिट साइड पे, यहाँ पे मैं जो रेंट लिखूंगा वो कितना लिखूंगा 60,000। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, रेंट की वजह से डेबिट हो रहा है। सो विद दिस हमारा थर्ड जो वीडियो वो भी खत्म हुआ, जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट हमने खत्म कर दिया, होपफुली समझ लग गया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें और इंटरेस्टिंग अगले कंसेप्ट्स के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड ऑल।